अब बताइए 23 हत्यारों में से किसी का फांसी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? सुशासन प्रशासन इस पर आंख खोल के देखे। आज मुखिया जी खड़का नीतीश जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हड़क लेना चाहिए। पत्ता खड़का तो बंदा हड़का। आज जो मुखिया जी सब रोष में आए हैं, समझ लीजिए एक मुखिया जी के पॉकेट में मिनिमम 5000 वोट होता है। पूरे मुखिया जी को जितना माथा सरकेगा ना, तब प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश जी अपने आप को लग्जरी कोच समझते हैं। तो लग्जरी कोच है ना, तो 5 मिनट में खेल वेल कर देंगे मुखिया जी सब मिल करके। उनको पंचर टेम्पू नहीं बना दिए तो फिर मुखिया जी का नाम ना। 210 रुपया मजदूरी दिया जा रहा है। 210 रुपया में कहीं मजदूर काम करता है, उसमें भी एनएमएस लागू कर दिया गया है। हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, मजदूरों को जब ऑनलाइन हाजिरी लगाने जाते हैं लिंक फेल हो जाता है, सिस्टम काम नहीं करता है। हमारा उस दिन का मजदूर को सरकार नहीं देती है, लेकिन मुखिया जी को घर से भरना पड़ता है। इसलिए वैसे कानून को निश्चित तौर पर वापस लेना होगा। राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम आर ब्लॉक के पास है और बिहार के तमाम जगहों से मुखिया प्रत्याशी यहाँ चल के आए हैं और रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात का प्रदर्शन है, हम यहाँ के मुखियागण जितने भी हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? भाई मनोज कुमार यादव। कहाँ से आए सर? भोजपुर जिला के संदेश ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष है मुखिया संघ के। प्रदर्शन का है करतर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि आज पूरे बिहार के जो हमारे मुखिया साथी हैं उनके अधिकार में कटौती किया जा रहा है। क्या कटौती? अधिकार में कटौती ये किया जा रहा है कि जो हमारा फंड था 6ठा वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, उसमें टाइड अनटाइड करके विकास को सरकार अवरुद्ध करना चाहती है। जबकि ग्राम पंचायत का स्वतंत्र अधिकार है कि ग्राम सभा के द्वारा जो हमारी योजना पारित की जाती है, जनता की जो ज़रूरत होती है, जो मांग होती है, उसको मुखिया के द्वारा ग्राम सभा में पारित किया जाता है। वह ग्राम पंचायत का कानून है। जिस तरह से भारत सरकार है, जिस तरह से बिहार सरकार है, उस तरह से पंचायत का भी सरकार है। आप कैबिनेट में पास करते हैं, लोकसभा में पास करते हैं, उसी तरह से हम जब ग्राम सभा में पास कर देते हैं, वह मेरा कानून है। उस कानून को सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है। ऊपर से अपने द्वारा योजना को थोपा जा रहा है। सोलर लाइट मुखिया के द्वारा थोपा जा रहा है कि आप सोलर लाइट ब्रेडा कंपनी के द्वारा लगाइए और भुगतान उसका मुखिया जी करेंगे। यह अधिकार मुखिया जी का है कि किस कंपनी से लगेगा, किस दुकान से लगेगा, यह अधिकार ग्राम पंचायत का है। यह लगातार जो हमारी हक है उसमें हकमारी सरकार के द्वारा हकमारी हो रहा है। हकमारी यही हो रहा है कि हमारे अधिकार में कटौती किया जा रहा है। जो ग्राम सभा तय करता है विकास का एजेंडा, उसको लागू होना चाहिए, वही होना चाहिए। आपके द्वारा थोपा जा रहा है कि टाइड के द्वारा ये फंड कराया जाए, अनटाइड के द्वारा ये फंड कराया जाए। यह सरकार का जो अफसरशाही है, तानाशाही है, वह ग्राम पंचायत के अधिकारों में हावी होते जा रहा है, जिसको हम लोग कभी भी और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज हमारे जो क्षेत्र के विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, सारे लोग का 400 रुपया का पेंशन दिया जाता है। इस महंगाई के युग में 400 रुपया से क्या होना जाना है। हमारी मुखिया संघ की मांग है कि उस पेंशन को 2000 किया जाए और जो हम ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को लाखों लाख का पेंशन
पेंशन मिलता है, लेकिन मुखिया निर्वाचित होते हैं, वार्ड का सदस्य निर्वाचित होते हैं, पंच सरपंच निर्वाचित होते हैं, पंचायत समिति जिला परिषद निर्वाचित होते हैं, 1 रुपया का पेंशन नहीं दिया जाता है। यह कहाँ का न्याय है? यह दोहरी नीति है। इसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर आए हैं। पंचायत में भी पंचायत के प्रतिनिधि को पेंशन लागू होना चाहिए, और जो हमारे मुखिया की लगातार बिहार में 23 मुखियाओं की हत्या कर दी गई, वैसे हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और सारे मुखिया को सुरक्षा मिलना चाहिए, आर्म्स का लाइसेंस मिलना चाहिए, तभी हमारी लड़ाई पूरी होगी। अन्यथा हम बिहार के कोने कोने में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार को नहीं चलने देंगे। आज हमारे जो मनरेगा का एक्ट है, कानून है, उसमें जो व्यवधान पैदा किया जा रहा है, मजदूरों को 210 रुपया मजदूरी दिया जा रहा है। 210 रुपया में कहीं मजदूर काम करता है, उसमें भी एनएमएस लागू कर दिया गया है। हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, मजदूरों को जब ऑनलाइन हाजिरी लगाने जाते हैं, लिंक फेल हो जाता है, सिस्टम काम नहीं करता है, हमारा उस दिन का मजदूर को सरकार नहीं देती है, लेकिन मुखिया जी को घर से भरना पड़ता है। इसलिए वैसे कानून को निश्चित तौर पर वापस लेना होगा, नहीं तो हमारा जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर बृहद पैमाने पर हम लोग अपने राज्य में, पूरे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ निश्चित तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। और जो आवास है, आवास योजना में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका झोपड़ी का घर है, मिट्टी का घर है, वैसे आवास को चिन्हित करने के लिए सरकार को नए सिरे से सर्वे कराना चाहिए, तभी सही न्याय मिलेगा। और जब तक सही न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मैं भाई मनोज कुमार यादव, भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड का मुखिया संघ का 3री बार अध्यक्ष हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मुखिया संघ जिंदाबाद। बिहार में जनता का ही राज है, सरकार बोल रही है, आप लोग कह रहे हैं कि मुखिया के लगातार हत्या हो रहा है। देखिए, मुखिया का हत्या अभी तक बिहार में 23 मुखिया जी का हत्या हुआ। अब बताइए, 23 हत्यारों में से किसी का फांसी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? सुशासन प्रशासन इस पर आंख खोल के देखे। आज मुखिया जी खड़का नीतीश जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हड़क लेना चाहिए। पत्ता खड़का तो बंदा हड़का। आज जो मुखिया जी सब रोष में आए हैं, समझ लीजिए कि एक मुखिया जी के पॉकेट में मिनिमम 5000 वोट होता है। पूरे मुखिया जी को जे दिन जितना माथा सरकेगा ना, तब प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश जी अपने आप को लग्जरी कोच समझते हैं। तो लग्जरी कोच है ना, तो 5 मिनट में खेल वेल कर देंगे। मुखिया जी सब मिल करके उनको पंचर टेम्पू नहीं बना दिए तो फिर मुखिया जी का नाम नहीं। तो बिहार और केंद्र सरकार कोई नहीं रहेगा। पंचायत सरकार अगर नहीं चाहे, हम लोग नहीं चाहे, तो मुझे कि सब भ्रष्ट है। हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मनरेगा के साथ दिन पर दिन खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा आज मजदूरों को मजदूरी दिया जा रहा है 210 रुपया, जबकि मजदूर का मजदूरी सरकार का मानक जो तय है 347 रुपया है, उतना देना चाहिए। दूसरा नंबर चीज कि आज आए दिन मुखियाओं का हत्या हो रहा है, इस पे कोई सरकार का आकर्षण नहीं है, कोई सरकार मुखिया को सुरक्षा नहीं दे रही है। इसी के चलते आज हम लोग विधानसभा और राजभवन का मार्च करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। यदि इस पर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हम लोग गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। हम लोगों को मांग है
कि जिस तरह से मनरेगा में गलत नीति ला करके बिहार को मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। बिहार में जिस तरह से जब मजदूरों को आधार से लिंक है, सारा सिस्टम पे आधार से लिंक है, तो पुनः एनपीसीआई लाने की कौन सी आवश्यकता पड़ा। ये सरकार जानती है कि एनपीसीआई लान करके मजदूरों को बहुत दिन तक बैंक में हम भटका सकते हैं, और इसीलिए ये ला करके कानून मजदूरों को बैंक में भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस तरह से ये सरकार अदानी और अंबानी के दलाल बन करके रह गया है, मजदूरों को पूरी तरह से मजदूर विरोधी सरकार है। मजदूर आज जिस तरह से बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बिहार दूसरे राज्य में ठोकर खाते हैं। एक गिरिराज सिंह जैसे लोग को मंत्रालय मिला जो ऑलरेडी गंजेड़ी नशेड़ी है, इसको कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है। किस तरह से मजदूर खेत में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, क्या कोई मजदूर 210 रुपए में मजदूरी कर पाएगा? मनरेगा के कौन सा नीति के अनुसार 210 रुपए मजदूरी रखा गया है? केंद्र की सरकार है 15वीं वित्त आयोग, उसमें मजदूर को 306 रुपया और मनरेगा में 310 रुपया क्यों? हम पूछना चाहते हैं केंद्र की सरकार से, आखिर ऐसा कानून क्यों बनाया है जिसके चलते आज मजदूरों की सबसे बड़ी भुखमरी के कगार पर है। बिहार में बिहार में सुखाड़ है और वहाँ मजदूरों को यह स्थिति हो चुका है कि 3 महीना से रोजगार नहीं मिला है। और गिरिराज सिंह कहते हैं कि यदि पंचायत में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा तो हम पैसा का आवंटन बिहार में बंद कर देंगे। क्या गिरिराज सिंह जी, आपको लड़ाई तेजस्वी यादव से हो सकता है, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार जी से हो सकता है। बिहार का मजदूर क्या बिगाड़ा था? क्या आप मजदूर को आप मजदूरी करने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं? इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता है। गिरिराज सिंह सबसे बड़ा लुटेरा है, क्रिमिनल है, चोर है, अपराधी है, छीन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मजदूरों को छाती पर चोट किया है, पेट पर चोट किया है। एक गिरिराज सिंह जैसे लोग को ये मंत्रालय नहीं होना चाहिए था, उसको हिंदू मुसलमान करने वाला मंत्रालय बना करके उसको सौंप देना चाहिए। गिरिराज सिंह को ऐसा मंत्रालय उनको नहीं देना चाहिए था। एक केंद्र की सरकार जो मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया है, ये मंत्रालय कतई भी ऐसे गंजेड़ी नशेड़ी लोगों को मंत्रालय नहीं देना चाहिए था। गंजेड़ी है? बिल्कुल गंजेड़ी है गिरिराज सिंह। जो अगर सही बात नहीं बोले उसको वही बोला जाएगा। बोलता है कि मनरेगा योजना फ्लॉप है। मनरेगा एक ऐसा योजना है जो हम लोग गांव का विकास कर सकते हैं और गांव का विकास कर सकते हैं और पूरी पंचायत का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, केंद्र का विकास होगा। एक मनरेगा ऐसा माध्यम है, उसको ही लोग बोलता है कि इसको बंद करना चाहिए बिहार से। गिरिराज सिंह कहता है कि मेरा यदि केंद्र का जो पैसा यदि बिहार में नहीं दिया जाएगा तो यहाँ गाड़ी के पेट्रोल डीजल नहीं जमेगा। तुम्हारा बाप के पैसा है का केंद्र में जमा? गिरिराज सिंह के बाप की पैसा जमा है, जनता की टैक्स की पैसा से सरकार चलती है। गिरिराज सिंह जैसे लोग को बाप की पैसा से नहीं चलती है। यदि ये डीजल और पेट्रोल की बात करता है, यदि ये जनता, बिहार के जनता यदि वोट देना बंद कर देगा तो डीजल और पेट्रोल तुम्हारा गाड़ी में नहीं जुमेगा। गिरिराज सिंह ये बता देते हैं तुमको, जनता के पैसा से घूमते हो, जनता के पैसा से ऐसो मौज आराम करते हो, हेलीकॉप्टर में घूमते हो, हवाई जहाज से घूमते हो और कहते हो कि बिहार के मजदूरों को हम पैसा नहीं देंगे। आपकी जो चुनाव लोकसभा के आ रहा है, उस लोकसभा के चुनाव में भाजपा के कड़ी चुनौती के साथ बिहार के मुखिया, बिहार का मजदूर खड़ा है। अब बिहार में 40 के 40 सीट भाजपा विरोधी, ये जो एक मजदूर विरोधी सरकार है भाजपा, उसे उखाड़ फेंकने के लिए एक बिहार के मजदूर, एक मुखिया खड़े किए हैं। क्यों ऐसा क्यों है? हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हमारी मांगों पे गंभीरता पूर्वक विचार करें, हम लोगों को सुरक्षा की गारंटी दें। आप लोग सुरक्षा नहीं महसूस करते हैं? एकदम बिल्कुल असुरक्षित है। मुखिया जितना असुरक्षित तो कोई भी नहीं है, जिसको जब मन किया मार करके चला जा रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता का राज है। कहाँ जनता का राज है? कहाँ जनता का राज है? आकर के बताएं तो। हम लोग इसी के लिए तो आए हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है हम लोगों से मिलने के लिए? किसका राज है सर? पुलिस का राज है। पुलिस और पदाधिकारी से सर नीतीश कुमार सरकार चलवा रहा है, नहीं तो हम लोग मुखियाओं का यही हल किया जाता है। हम लोग उधर गए तो उधर से घेरा और फिर इधर घेरा। जैसे ग्राम सभा सर्वोपरि है, हम लोग को बताया जाता है। एक मिनट भैया, एक मिनट। मेरा कहना है कि ऐसी दोहरी नीति क्यों? जनता के वोट से ही माननीय सांसद जी चुने जाते हैं और जनता के वोट से ही माननीय विधायक जी चुने जाते हैं, तो उन लोगों को क्या सुविधा मिलती है? आप पत्रकार महोदय, आप
आपको सब मालूम होगा। तो हम लोग के साथ ऐसा नीति क्यों अपनाया जाता है? हम लोग भी तो जनता के वोट से चुने गए हैं, तो हम लोग को भी उचित सुविधा, मानदेय, सुरक्षा, अधिकार दिया जाए। आप कानून बना लेते हैं विधानसभा में और संसद में अपने लिए कि 4 बेर जीतेगा तो 4 बेर पेंशन, और जो हम लोग अपने ही अधिकार के लिए नहीं, और जो सरकारी नौकरी जो करते हैं, सरकारी नौकरी जो करते हैं 40 साल सेवा देते हैं ना, तो उन लोग को पेंशन नहीं चाहिए। आप 5 साल के लिए विधायक, MP, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो आपको पेंशन चाहिए। 40 साल जो सेवा करता है किसी भी विभाग में, उनको पेंशन होना चाहिए। और हम लोग को भी उचित मान सम्मान, मानदेय, अधिकार मिलना चाहिए। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग का मांग माना जाए। संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में, गांधी जी के द्वारा जो संविधान में मुखिया को अधिकार मिला है, उसको हमारे धरातल पर लागू किया जाए। नहीं तो हम लोग आंदोलन, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के कोने कोने से मुखिया प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार झूठ मूठ के बोलते हैं कि जनता का राज है। असल में मुखिया के दिन दृष्टि हत्या हो रहा है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।